एक छात्र जो दिन रात मेहनत करता है, सपना देखता है डॉक्टर बनने का, लेकिन सोचो अगर परीक्षा से पहले ही पेपर बिक जाए तो? क्या नीट जैसी बड़ी परीक्षा अब सुरक्षित नहीं रही? क्या मेहनत से ज्यादा अब पैसे और पहुंच काम आती है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी की। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। कंट्रोल पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द हो गई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 2016, 2021, 2024 और अब 2026 बच्चों को शिक्षा मिले, नौजवान को रोजगार का अवसर मिले। क्या 21वीं सदी के हिंदुस्तान इतना नहीं मांग सकता क्या? कौन जिम्मेदार है? सरकार की क्या गलती है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर हर बार छात्र ही क्यों भुगतते हैं? नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। हर साल लाखों छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर ये परीक्षा देते हैं। कई बच्चे गांवों से आते हैं, कोई खेत में काम करके पढ़ाई करता है, तो कोई कोचिंग के लिए परिवार की पूरी जमा पूंजी लगा देता है। लेकिन जब पेपर लीक जैसी खबरें आती हैं, तो सिर्फ एक एग्जाम नहीं टूटता, लाखों बच्चों का भरोसा टूट जाता है। 2026 में भी नीट को लेकर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि एग्जाम से पहले कुछ छात्रों के पास सवाल पहुंच गए थे। कई जगहों पर सस्पिशियस एक्टिविटीज की बातें सामने आईं। टेलीग्राम ग्रुप्स, व्हाट्सएप चैट्स और लाखों रुपए में पेपर बेचने के आरोप लगे। हालांकि हर जानकारी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुई, लेकिन इतना जरूर हुआ कि छात्रों के मन में डर और गुस्सा दोनों बढ़ गए। यह पहली बार नहीं है। 2024 में भी बिहार और कुछ अन्य राज्यों से पेपर लीक के आरोप सामने आए थे। सीबीआई जांच हुई, कई गिरफ्तारियां हुई और पूरे देश में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। उस समय लाखों छात्रों का सिर्फ एक सवाल था, अगर पेपर लीक हुआ था तो मेहनत करने वालों का क्या कसूर था? सिर्फ नीट ही नहीं, देश में एसएससी, रेलवे, पुलिस भर्ती और कई स्टेट एग्जाम्स में भी पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं। यानी समस्या सिर्फ एक एग्जाम की नहीं, पूरे सिस्टम की है, जाली है। अब सवाल उठता है, क्या इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है? अगर एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है तो पेपर सिक्योरिटी इतनी कमजोर क्यों? हर साल लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं, फिर भी चीटिंग माफिया बार बार एक्टिव कैसे हो जाते हैं? क्या सिर्फ छोटे लोगों को पकड़ लेने से समस्या खत्म हो जाएगी, या सिस्टम में बड़े बदलाव की जरूरत है? कई छात्रों का कहना है कि एग्जाम सेंटर्स की सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं होती, डिजिटल मॉनिटरिंग हर जगह प्रॉपर नहीं है, लीक होने के बाद भी ट्रांसपेरेंसी कम रहती है, इन्वेस्टिगेशन बहुत देर से शुरू होती है। सबसे बड़ी बात, गलती कोई और करे लेकिन मानसिक प्रेशर स्टूडेंट्स पे आता है। सोचिए उस छात्र के बारे में जो रोज 10-12 घंटे पढ़ाई करता है। एक मिडिल क्लास फैमिली जो कोचिंग फीस भरने के लिए कर्ज लेती है। उन बच्चों का क्या जो ऑनेस्टली एग्जाम देते हैं, लेकिन पेपर लीक की वजह से उनकी रैंक पीछे चली जाती है। स्टूडेंट सिर्फ एक चीज चाहते हैं, फेयर एग्जाम, इक्वल अपॉर्चुनिटी और ऐसा सिस्टम जहां मेहनत का सच में वैल्यू हो। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिक्योरिटी जरूरी है, पेपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सिक्योर होना चाहिए, एआई सर्वेलेंस और लाइव मॉनिटरिंग बढ़ानी चाहिए, लीक होने पर तुरंत ट्रांसपेरेंट एक्शन होना चाहिए और सबसे जरूरी, एग्जाम माफिया पर सख्त पनिशमेंट होनी चाहिए। एक पेपर लीक सिर्फ न्यूज नहीं होता, उसके पीछे लाखों सपने होते हैं, माँ बाप की उम्मीदें होती हैं और कई सालों की मेहनत होती है। अब फैसला सिस्टम को करना है, क्या एग्जाम्स भरोसे से चलेंगे या हर साल स्टूडेंट्स का फ्यूचर सवालों में रहेगा? अगर आप भी मानते हैं कि मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के साथ न्याय होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताइए, क्या नीट जैसी परीक्षाओं में पूरी तरह डिजिटल सिस्टम लागू होना चाहिए? और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।